जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है। हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं या जो कार्गो जो शिप्स हैं वो आएंगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फ्लैग एलपीजी कैरियर्स थे, एक का नाम शिवलिक था और एक का नाम नंदा देवी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में एलपीजी गैस लेके आ रहे थे और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बल्कि आज पता चला है कि पाकिस्तान को भी अलाउ कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज़ को महसूस कर रहा है, एंड दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और वो क्या चीज़ को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं। ये इन्होंने किया क्या है? ये जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, भारत तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर एक, वो जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ मौजूद है। और ख़ास तौर पे फिर आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकात हुई होगी, आपने देखा, जो जंग से पहले, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना, बड़ी शॉकिंग सी सारी अ, ये स्टोरी है। और एक एक अजीब किस्म का एक एक वो सिनेरियो बनता है ये। बहरहाल, देखने को तो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये इंडिया जो है और ईरान आपस में अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो रख रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है कि जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने जब कहा कि इंडियन शिप्स जो हैं वो उनको गुजरने का मौका दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। आज पाकिस्तान को भी खैर अलाउ कर दिया गया। और पाकिस्तानी जो है शिप जो है, एक कोई गवर्नमेंट का था वो जो तेल लेके पाकिस्तान कराची पहुंच रहा है। परसों वो पहुंच जाएगा। तो जयशंकर का ये सारी बात करना, इट गिव्स अ मैसेज कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब है। और इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका भी वो जिसे कहते हैं ना, तेल गुजर जाए तो क्या ही बात है। जिसका भी तेल वहाँ से गुजर जाए तो क्या ही बात है। क्योंकि असल मसला है कि लोगों का वहाँ से तेल नहीं गुजरने दिया जा रहा। और वो इसलिए नहीं गुजरने दिया जा रहा बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है, अगर हमने ये असल में तो वो समझते हैं कि अगर ये तेल ही गुजरने दिया गया तो फिर हमें क्या मिला इसमें। तो वो असल में तो ये चाहते हैं कि वो एक चैलेंज जो है वो देना चाहते हैं तमाम मुल्कों को, लोगों को। अच्छा, जिस तरह के, अगर आप देखें कि मोदी साहब की इसराइल से पार्टनरशिप है, मोदी साहब की जो इसराइल से जो पार्टनरशिप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी नोट किया कि मोदी साहब जो हैं वो, मेरा नहीं ख्याल, ईरान, आई थिंक, पता नहीं, बहुत लॉन्ग लॉन्ग अगो कहीं ईरान वो गए होंगे। आज बाय द वे आपको पता है कि जो है जो लीडरशिप है ईरान की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की आवाम और ईरान के साथ खड़ा हुआ है। भारत के अंदर ऐसे नहीं है। भारत की अवाम और भारत की जो लीडरशिप है, दे आर नॉट प्रो ईरान। लेकिन ईरान की कमजोरी नजर आ रही है वाइल डीलिंग विद विद इंडिया। ईरान उस तरह नहीं, वो समझता है कि ये बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, फ्यूचर में काम आ सकता है। और दूसरा भी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, उसने ये ब्रिक्स वाला खाता भी चलाया है। कि उसने ये कहा है कि भाई हम ब्रिक्स के मेंबर हैं और देखो ना ये तुम लोग क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, हमें स्पेस दें, ये करें वो करें।
यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इस चीज़ को लेकर के भी, क्योंकि जो मुझे याद है कि अगले दिन जो थे डॉक्टर जयशंकर ने बात करते हुए ये कहा कि ब्रिक्स के रिलेटेड बात जो है वो भी हुई है। सो अब एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो समझ रहे हैं कि इंडिया ने जो अरेंजमेंट कर लिया वो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे महंगाई होगी। महंगाई तो अमेरिका में भी हो गई है। मैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मेरा वहाँ पे पढ़ता है भतीजा, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या अपडेट है। उसने कहा जी गैस जो है वो 80 सेंट के पता नहीं कितने सेंट जो है वो महंगी हो गई है अमेरिका के अंदर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि अब वो स्टूडेंट है तो उसके ऊपर वो ज़ाहिर बात है बर्डन जो है वो आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो इतने पैसे नहीं होते। तो वो महंगाई बढ़ी है, तो जब अगर 80 सेंट वो जिसे कहते हैं वो हुआ है, तो उसके लिए तो एक शौक है, तो बाकियों के लिए भी शौक है। तो ये मैं समझता हूँ कि यूरोप जो है वो चाह रहा है कि इंडिया हमें यहाँ से निकाले, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है और ना ही हमने ईरान को कुछ दिया है। दो चीज़ें हैं। सो इट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है पायदान कि हम जो कुछ दे रहे हैं ईरान को, ये कोई ये कोई हमारा अरेंजमेंट नहीं उनके साथ हुआ। ये हमने उनको कहा है कि ये हमारे 2 शिप निकाल दें। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान के भी 2 शिप निकाल दिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है? एक सवाल है ना, जस्ट अ क्वेश्चन। जस्ट अ क्वेश्चन कि क्या जो जयशंकर साहब ये कामयाब हो गए हैं, तो अब क्या यूरोप भी करने में ये कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अब यूरोपियंस आएंगे, पूछेंगे इंडियन से कि आपने क्या किया है। और डॉक्टर, मैं देख रहा था कि जयशंकर साहब जो हैं ही इज़ इन यूरोप, तो वो वहाँ पे बैठ के जारी बात है यूरोपियंस पूछ रहे होंगे कि पायन ये कोई हमें भी ये ब्लैक मैजिक जो आपने किया है वो करें। तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मस से निकले हुए दोनों जो वो हैं वो पहुंच गए हैं वहां पे। अब इंडिया जो है अब हो सकता है कि क्या इंडिया जो है उसको भी इंटरनेशनल कोलिशन का हिस्सा बनाया जाए ताकि जो तेल वहां से सिक्योर किया जा सके। सो ट्रम्प जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है। ट्रम्प जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई साहब आएं और इस स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट करें। स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट करें। समझ रहे हैं बात? तो स्टेट ऑफ हार्मस को प्रोटेक्ट क्या इंडियंस करने जाएंगे? मैं नहीं समझता जाएंगे। इंडियंस तेल ही नहीं लेने जाएंगे। इंडियंस तेल ही नहीं लेने जाएंगे वहां पे। इंडियंस ने तेल कहाँ से लेना है वहां? उनको ये है कि भाईजान निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तेल लेने की। क्योंकि एट दिस मोमेंट जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी वो है, एक पेन है इस मौके के ऊपर। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे अ, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, उसने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने भी ज़ारी इस बात इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज़ है कि इंडियन लीडरशिप ने, आपको पता है कि आज मैं किसी कन्वर्सेशन में था सुबह एक थिंक टैंक के अंदर, तो वहाँ पे ये बात हुई कि इंडिया जो है उसने तो कोई अफ़सोस का इज़हार नहीं किया। इंडिया ने कोई अफ़सोस का इज़हार नहीं किया ईरान के साथ। और वो इंडियंस कहते हैं हम क्यों अफ़सोस का इज़हार करें? हम क्यों अफ़सोस का इज़हार करें? हमारे तो ईरान से वो ताल्लुकात ही नहीं है। वो कहते हैं पायना है तो वो दूसरे हैं जो है ना ममालिक हैं और ये सब, हमारा इनसे क्या लेना देना। ठीक है जनाब। तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे ये एक जो फैक्टर है वो हमारे सामने है और ये फैक्टर रहेगा। ये ख़त्म नहीं होने जा रहा।
और ये तब तक ये फैक्टर रहेगा जब तक आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो है कि जो जो तेल की जो सप्लाई है या वो प्रॉपरली ओपन नहीं होती। सो कहीं ना कहीं पे इंडियंस शायद यूरोपियंस को ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारा ये इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हमारी वेस्ट एशिया में पॉलिसी जो है, देखें इस वक्त इंडिया के जो बेस्ट फ्रेंड है मिडल ईस्ट में, दैट इज़ यूएई। यूएई भी को 2000 मिसाइल मार दी हैं उन्होंने, रहनियों ने। लेकिन इंडिया क्या छुड़ा सकता है, या इंडिया क्या स्पेस दिला सकता है यूएई को? नो, नहीं दिला सकता। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को स्पेस दिलाई है, हमने गारंटीज लेके दी हमने। और ये जो सऊदी अरब पे जो कम हमले हो रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान गारंटीज हैं। ये पाकिस्तान की गारंटीज की वजह से है। ये उनकी गारंटीज की वजह से है भाई। जो इसाक डार पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गारंटीज दे के आए, और उन्होंने, आपको याद होगा उस वक्त ये कहा जी कि हम क्राइसिस सेल हैं और सारा ये चीज़ें जो हैं वो करने जा रहे हैं। सो ये मुझे लगता ये है कि इंडियंस इस वक्त बड़े वो दे आर हेलिंग इट, बड़ा वो कर रहे हैं कि हम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा याद किया गया। ट्रम्प की जो ये जो पॉलिसी जो है जंग जो है, उसमें इंडियंस तो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ना, हम तो वी आर लकी कि हमारे पर्सनल कनेक्शंस हैं। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने सवाल छोड़ा कि क्या कैन इंडिया डू समथिंग फॉर यूएई, कैन इंडिया डू समथिंग फॉर यूएई? मुझे नहीं लगता। अगर कर सकता होता तो अब तक उन्होंने बहुत कुछ कर लेना था, क्योंकि अब ये सिचुएशन तो आपके सामने आ गई है ना। अब तक उन्होंने बहुत कुछ कर देना होना था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। और उसकी वजह यही है कि वो इसलिए नहीं कर सका कि उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे पॉइंट जो है वो अ, एक बनता नज़र आ रहा है कि जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये तो समझती है, वो ये तो समझती है कि हमें तमाम ममालिक से इतने को ताल्लुकात रखने चाहिए कि हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब ना हो और हमारे पर्सनल रिलेशन रहें। यूएई सऊदी अरब से क्या कितना लड़ता है, ईरान यूएई से कितना लड़ता है, इजराइल किससे क्या लड़ता है, वो कहता है हमें इससे कोई गर्ज नहीं, ये हमारा मसला ही नहीं। ये बेसिकली चाइनीज़ अप्रोच। मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाइनीज़ अप्रोच है, ये बिल्कुल चाइनीज़ अप्रोच। तो इसको आप जहन में रखें, इस अप्रोच को। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये मसला जो है वो रहेगा, ठीक है जी। और कि इंडिया को जो है वो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो बैलेंस वो करते रहेंगे, बिकॉज उन्होंने ये साइड लेनी नहीं है। और अमेरिकन को भी इसी चीज़ पे गुस्सा, भाई अमेरिका को भी तो इसी चीज़ पे गुस्सा है ना कि हमने जो क्वाड का ग्रुप बनाया था उसका आपने क्या असर किया। लेकिन इंडियंस नहीं इसको करने जा रहे। सो लेट्स सी। बट इंडिया का तेल आ गया। अब सुना यूरोपियंस जो हैं वो भी इंडिया को कहेंगे कि हमें भी हेल्प करें, और क्या इंडिया जो है अमेरिका के कोलिशन का हिस्सा बनेगा। बाकी मुल्कों ने तो नो कर दिया है, बाकी मुल्कों ने नो कर दिया है। इंडिया की क्या पोजीशन बनती है? क्या इंडिया इसमें बिल्कुल नो करेगा, क्या करेगा? दैट्स अ इंटरेस्टिंग वो सवाल, कहते हैं ना, $1 million क्वेश्चन, बिकॉज तेल तो उनके पास भी आ रहा है।